संसार में मनुष्य जब जन्म लेता है तो जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार से धन कमाता है। अधिक धन है तो भी मानसिक शांत नहीं और धन कम है तो भी मानसिक शांत नहीं। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक बार महाराज जी विदेश में प्रवचन कर रहे थे। जब प्रवचन का समापन होता है तो उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को नामदान की दीक्षा देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। अभी नामदान की दीक्षा चल ही रही थी कि इतने में एक विदेशी महिला आती है और पूछती है कि महाराज जी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। वहाँ बैठे हुए लोगों ने कहा कि महाराज जी तो इस समय शिष्यों को नामदान की दीक्षा दे रहे हैं। जब दीक्षा का समारोह खत्म हो जाएगा तभी आपसे बातचीत हो पाएगी। तब तक के लिए आप यहाँ बैठ जाइए और महाराज जी का इंतज़ार कीजिए। वो महिला वहीं पर बैठ जाती है और महाराज जी के आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब नामदान की दीक्षा महाराज जी पूरी कर लेते हैं और बाहर आते हैं तो वो महिला धीरे धीरे महाराज जी के पास आती है। महाराज जी उसको देख करके कहते हैं कि अरे बेटी, तेरी आंखों में ये आंसू, इतनी उदासी, इतनी हैरानी क्यों है? इस उदासी का कारण क्या है? उसने महाराज जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज जी, इस संसार रूपी सागर में मेरा कोई अपना नहीं है। मेरे पास अथाह धन है, मैं जो चाहूँ वो मैं खरीद सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे मानसिक शांति नहीं है। महाराज जी ने कहा, बेटी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। संसार में प्रभु है, परमेश्वर है, परमात्मा है, वही सबका रक्षक है, वही सबकी देख रेख करता है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, जब सारे नाते, रिश्तेदार, यार, दोस्त, मित्र, हेती व्यवहारी, पड़ोसी सब साथ छोड़ देते हैं, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के साथ मैं रहता हूँ, उसके कार्यों को मैं पूरा करता हूँ। तो बेटी, सुख दुख जीवन की दो आधारशिलाएं हैं। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। सुख आने पर हम उसका भरपूर आनंद लेते हैं, लाभ उठाते हैं, हर्ष उल्लास से जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन दुख आने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समस्याओं से निकलने का हमें समाधान सोचना चाहिए। क्योंकि अगर परेशानी है तो वो कभी ना कभी हल तो होगी ही। निराशा व्यक्ति को असफलता देती है, असफलता का कारण बन जाती है। कहने लगी, महाराज जी, फिर आप मुझे इनसे निकलने का कोई उपाय बताइए। महाराज जी ने कहा, बेटी, इनसे निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है, प्रभु का भजन सुमरन। तुम प्रभु का भजन सुमरन करो, बस तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसने कहा, महाराज जी, आप मुझे प्रभु की कड़ी से जोड़ दीजिए। महाराज जी ने उस महिला को नामदान की दीक्षा दी और उसे समझाया कि देखो बेटी, प्रातःकाल सुबह उठकर नित्य कर्म करने के बाद तुम्हें भजन सुमरन करना है। उसके पश्चात तुम संसार के अन्य कार्यों को करोगी। और साथ में एक बात का ध्यान रखना कि भजन सुमरन का जो नियम है उसका पालन हमेशा करती रहना। इससे तुम्हारी समस्याओं का सारा समाधान हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है महाराज जी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। महाराज जी कहा, बेटी, दया, करुणा और सेवा की भावना ही तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देगी। हमारी बख्शीश, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद उस महिला ने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मेरे बाबा, इतनी तो दया कर दो। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। जो हमसे नफरत करें हम उनसे भी प्यार करें। श्रद्धा हो सबरी सी और भक्ति हो मीरा सी। ज्ञान हो गुरु जैसा, गुरुदेव मेरे बाबा, इतनी तो दया कर दो। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। इसके बाद उसने महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया।
महाराज जी ने कहा, बेटी मेरी बख्शीश, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहेगा। खुश रहो और जाओ, गुरु और प्रभु के आदेशों का पालन करो। इसके बाद वो महिला अपने घर चली आती है और घर आकर के आराम से सो जाती है। प्रातःकाल जब वो उठती है तो उसने गुरु जी के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। भजन सिमरन किया। इसके बाद फिर वो ऑफिस जाती है। ऑफिस से आने के बाद फिर वो जब घर आती है तो आराम से बैठ जाती है और सोचने लगती है कि महाराज जी ने कहा था कि दया, सुमरन और सेवा की भावना तुम्हारे जीवन को बदल देगी, तुम्हें मानसिक शांति देगी। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे मानसिक शांति मिल जाए। इसलिए उसने अपने धन को धर्म कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। भूखों को भोजन कराना, लोगों की सेवा करना। इसलिए उसने कई अस्पताल बनाए, स्कूल बनवाए, धर्मशालाएं बनवाईं और वो रोज़ वहाँ जाया करती थी। जो कुछ उससे हो सकता था वह लोगों के साथ करती थी। पैसा खर्च करती थी, वहाँ सेवा करती थी और फिर चली आती थी। इससे उसको काफ़ी मानसिक शांति मिलती थी। एक दिन वो सोचने लगी कि महाराज जी जैसा कहते थे वैसा मैं करती जा रही हूँ, धीरे धीरे मुझे मानसिक शांति मिल रही है और भी मिल जाएगी। एक दिन जब वो अस्पताल पहुँची तो उसने देखा कि एक मरीज जो था वो तड़प रहा था। उसने उसको उठाकर बिस्तर पर लटाया और उसे दवा पिलाई तो उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस महिला ने पूछा कि ब्रदर, आप रो क्यों रहे हो? कहने लगे, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप इतने बड़े घर की हैं, उसके बाद भी आपके अंतःकरण में कितनी दया है, कितनी करुणा है, कितनी सेवा की भावना है। ये सब देख करके मेरा अंतःकरण पिघल गया, इसीलिए मेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये सब देख करके महिला के नेत्रों से भी आंसू आ जाते हैं। महाराज जी सच ही कहते हैं कि दया, करुणा, सेवा की भावना मनुष्य को मानसिक शांति देती है, अंतःकरण को परिवर्तित करती है। इसके बाद वो महिला महाराज जी से मिलने के लिए जाती है। सोचती है कि आज सारी बातें महाराज जी को बताएंगे, लेकिन महाराज जी वहाँ नहीं मिलते। जब वहाँ पहुँचती है उन लोगों ने कहा कि महाराज जी तो कनाडा चले गए हैं, क्योंकि कनाडा में उनका प्रोग्राम लगा हुआ है। 3-4 दिन के बाद महाराज जी जब आएंगे तभी आपकी बातचीत हो पाएगी। महिला वापस आती है और रास्ते पर सोचती जाती है कि देखो मैं कितने उसके साथ महाराज जी से मिलने गई, महाराज जी नहीं मिले। आज मेरा अंतःकरण अंदर से बहुत ही दुखी है, क्योंकि मेरी बड़ी तमन्ना थी महाराज जी से मिलने की। घर आती है, घर आकर के न खाना खाती है, चुपचाप सो जाती है। तो रात को सपने में देखती है कि महाराज जी आते हैं और कहते हैं कि बेटी इतनी निराश क्यों हो जाती हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहता हूँ। जब भी मुझे पुकारोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। बेटी मैं तुम्हारे अंतःकरण में ही तो हूँ, मुझे पुकार कर तो देखो। जितना भजन सुमरन करोगी हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी। इसके बाद महिला की आँख खुल जाती है, उठकर बैठ जाती है। तो देखती है सुबह के 4 बजे हुए हैं। वो उठ जाती है और उठकर अपने नित्य कर्म करने के बाद भजन सुमरन करती है। भजन सुमरन करने के बाद वो फिर ऑफिस चली जाती है और काफ़ी उदास रहती है कि जल्दी से महाराज जी मिलें तो मैं अपने अंतःकरण की बात उनसे कह सकूं। 3-4 दिन इंतजार करने के बाद फिर वो वहाँ जाती है तो पूछती है महाराज जी आए हैं? तो महाराज जी आ चुकी होते हैं। उसने महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज जी आपने सच ही कहा था कि दया, करुणा और सेवा की भावना तुम्हारे अंतःकरण को बदल देगी, तुमको मानसिक शांति मिल जाएगी। महाराज जी मैंने एक रोगी की सेवा की, जिसकी वजह से मुझे उसके बहते हुए आंसुओं को देखकर मेरा अंतःकरण बदल गया और मेरे अंदर ऐसा लगा कि नहीं, संसार में दया, करुणा और प्रेम से लोगों को जीता जा सकता है। महाराज जी ने कहा, बेटी प्रभु परमेश्वर हमेशा बेटी भक्त के साथ रहते हैं, वो कहीं दूर नहीं रहते। हमसे पहले उसे पता चल जाता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा हमेशा ये देखा करता है कि भक्त की भक्ति कितनी तेज है, उसी के अनुसार वो उसके ऊपर दया और अपनी कृपा बरसाता है। इसीलिए ग्रंथों में कहा गया है, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहूँ निष्काम, तिनके हृदय कमल मोह, करहूँ सदा विश्राम, करहूँ सदा विश्राम। महाराज जी ने कहा
कि भक्तों का जो कमल रूपी हृदय होता है उसमें भगवान सदैव विराजमान रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि मेरा भक्त क्या कर रहा है। जिस तरह से कि कमल की पंखुड़ी खुलती है और बंद होती है, इसी तरह से परमात्मा अंदर बैठा हुआ झांक झांक कर देखता रहता है कि भक्त किस रास्ते पर चल रहा है। जितना अच्छा भजन सुमरन होगा, प्रभु की कृपा उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही गुरु की कृपा आपके ऊपर होगी, आपको बख्शीश मिलती रहेगी। बेटी, इन सब बातों का अनुकरण करना, इनका पालन करना, तुम सुखी हो जाओगी, तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा, तुम्हारी जो मानसिक शांति है वो और अच्छी हो जाएगी। इसके बाद महिला ने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और वो अपने घर चली जाती है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।